नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन एमसीक्यूज देख रहे हैं चैप्टर 4, 5, 6, 7 ट्वेल्थ फिजिक्स के। चैप्टर 4 अपना है मूविंग चार्जेस एंड फील्ड। चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर 6 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। उनके शॉर्ट एमसीक्यूज है, एक बार हम लोग प्रैक्टिस करें इनकी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया कि ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q enters in an uniform magnetic field B along it with a velocity v. What is the value of force acting on it? यानी ये कह रहे हैं कि कोई एक आवेशित कण है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश प्रवेश करता है। तो सबसे पहले इसका फोर्स का फॉर्मूला होता है Q v B sin थीटा। अब ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश प्रवेश करता है, इसका मतलब V और B दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। डायरेक्शन सेम है तो कौन होगा? 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी उस कण पर लगने वाला जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एम्पियर्स लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, यानी एम्पियर के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो एम्पियर के नियम में क्या होता है? एम्पियर में होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का जो लीनियर इंटीग्रल है वो करंट के टोटल सम के म्यू नॉट टाइम्स होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी लूप में उपस्थित धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। तो ये हो गया ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि व्हाई डज ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स, यानी कह रहे हैं कि धारा मापी में अवतल आकार के चुंबकीय खंड क्यों उपयोग में ले जाते हैं? तो सिंपल सी बात है, टू ऑब्टेन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी तिरछे चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन हो गया इसमें ए। हाउ कैन बी ए गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर, यानी धारा मापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित या परिवर्तित किया जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, सेकंड है यूजिंग शंट, थर्ड है कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और फोर्थ है बी एंड सी बोथ। तो इसमें देखो अपन को यदि गैल्वेनोमीटर को चेंज करना है वोल्टमीटर में, तो कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी ऑप्शन फर्स्ट होगा। इसमें श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है, और एमीटर में चेंजेस करने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, यानी कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फिर इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन तो फर्स्ट हो गया आंसर। तो इसमें एक लिखा है यूजिंग शंट, शंट का उपयोग करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर जले नहीं, इसके लिए शंट का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए मीडियम, यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता एवं माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य संबंध है। तो ये भी सबको आता है कि म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काई, ये इनमें रिलेशन होता है, और ये अपने को मिल गया ऑप्शन ए में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर मेटेरियल इज, यानी अति चालक पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। तो अति चालक पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है -1, और -1 ये ऑप्शन आ गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये बात किसने बताई? दिस लॉ वाज गिवन बाय। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये बताने वाला साइंस है फेराडे, यानी फेराडे का सेकंड लॉ। ऑप्शन हो गया इसमें सी। Which of the following laws give the direction of EMF, यानी विद्युत वाहक बल की दिशा के बारे में कौन बताता है? तो ये तो लेंज का लॉ है, यानी लेंज लॉ है, तो ये ऑप्शन हो गया फर्स्ट, लेंज ने बताया। क्वेश्चन नंबर 10 है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर चेंजेज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ये कह रहा है कि अल्टरनेटिंग जो करंट जनरेटर है वो किस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो कहता है मैकेनिकल एनर्जी को, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन हो गया इसमें सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द चार्ज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी निम्न में से किस कारक पर कुंडली में प्रेरित आवेश निर्भर नहीं करता? तो प्रेरित आवेश देखो ऑप्शन ए है टाइम, टाइम पे निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। सेकंड है कुंडली का प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है कोई इस पे करता है डिपेंड, चेंज ऑफ फ्लक्स पे करता है। तो इसमें ऑप्शन हो गया ए, ए ऑप्शन डिपेंड नहीं करता इसमें, ये हो गया ऑप्शन ए टाइम।
हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज 0.5, यानी आपको पावर फैक्टर जो है वो गिवन है cos phi इज इक्वल टू 0.5, जिसको अपन 1/2 राइट कर सकते हैं। पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस को फाइंड करना है। तो cos phi इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू, यानी फेज डिफरेंस आ गया 60 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसमें है नहीं लेकिन आंसर इसका ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि रीजंस ऑफ एनर्जी लॉसेज ऑक्यूरिंग इन ट्रांसफार्मर इज, यानी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के कारण होते हैं। तो कॉपर लॉस भी होता है, फ्लक्स लीकेज भी होता है, एडी करंट भी होता है, यानी ऑल ऑफ द अबाउट तो सभी हो जाएंगे इसमें, क्षति हानि भी हो जाएगी, हाई स्ट्रेस लॉस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है कि ये पावर फैक्टर वाला सेम क्वेश्चन है, आंसर हो 60 डिग्री होगा इसका। उसके बाद का क्वेश्चन है कि गिव द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी सौ प्रयुक्त का मात्रक क्या होता है, तो सौ प्रयुक्त का मात्रक होता है हेनरी, क्योंकि साइंटिस्ट हेनरी ने किसके बारे में बताया था, सौ प्रयुक्त के बारे में बताया था, प्रयुक्त के बारे में बताया था, तो ये इसका आंसर हो गया हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज, यानी शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो देखो केवल शुद्ध परिपथ जिसमें प्रतिरोध जुड़ा उसका शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर 1 होता है। इसके अलावा बाकी सबका क्या होता है, 0। जैसे संधारित्र का भी 0 होता है, प्रेरित्र का भी 0 होता है, 0 होता है, केवल प्रतिरोध रेजिस्टेंस का 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है, यानी द डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के बेस्ड पे प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है, आधारित युक्ति है। तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। हाँ, अब अपने पास क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, तो पढ़ा दिया, अरे पढ़ा दिया। देखो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं के फिर ब्लैंक आ गया, प्रवेश करने पर आवेश पर अधिकतम बल आरोपित होता है, यानी व्हेन चेंज इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आंसर होगा परपेंडिकुलर यानी लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोसावर्ट का नियम किसी धारावाही, तो यहाँ तो हो जाएगा चालक, और इंग्लिश में बात करेंगे तो ये हो जाएगा कंडक्टर। फिर नेक्स्ट है किसी धारावाहिक लूप पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण लूप की आकृति साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये पूछा डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे करता है, तो यहां हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वतम पूर्वक लटकाने पर क्षण चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर हो, उत्तरी ध्रुव का है नॉर्थ पोल, जो साउथ की ओर साउथ पोल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है या फिर नॉर्थ पोल। एक धारावाहिक प्रणाली का किसकी बात व्यवहार करती है, एक ही चुंबक यानी क्षण चुंबक की बात व्यवहार करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर करती है। नेक्स्ट है एक अतिचालक पदार्थ पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात व्यवहार करता है, इसे अपन मिशनर या माइस्टनर इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर है मिशनर प्रभाव है, इंग्लिश में से बोलते हैं माइस्टनर इफेक्ट कहा जाता है।